हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक के साथ और आज हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरेज को और आज देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं और मल्टी डायमेंशनल के सारे फीचर्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं। और हाल ही में न्यूटन स्कूल एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट भी करने जा रही है, तो उसका लिंक भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी 6 डेज है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी 43,796 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप सारे फीचर्स को देख सकते हैं, अपने आप को आप जज कर सकते हैं कि आप कितने नॉलेज है आपके पास कोडिंग में। यहाँ पे आप सारे प्राइजेस देख सकते हैं, गुडीज़ आपको मिलेंगे, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो आपको कुछ भी काम नहीं करना, आपको फ्री में रजिस्टर करना है और अपने आप को आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे कोडर्स में। तो अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 6 डेज अभी आपके पास ऑलरेडी हैं, आप 6 डेज में प्रिपेयर भी कर सकते हैं और न्यूटन स्कूल ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने टॉपिक के साथ आगे हम बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो हमने अभी तक जो देखा था वो था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी कि हम सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर रहे थे और इसे यूज कर रहे थे। लेकिन अब देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली डायमेंशन जो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे में वो होता है 2 डायमेंशनल एरे का यूज। 3 डायमेंशनल एरे भी हम यूज कर सकते हैं, 4 डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारा यूज होता है प्रोग्रामिंग में वो होता है 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें एक रो होता है, एक कॉलम होता है। आपने मैट्रिक्स देखा होगा, स्प्रेडशीट देखा होगा, तो वहाँ पे हम रोज और कॉलम्स का मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। तो इसलिए हमें विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स को रो और कॉलम में। तब हम जाके 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एप्लीकेशन फॉर अ 2 डायमेंशनल एरे अराइजेज इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो होता है, मैथ में अपने मैट्रिक्स देखा होगा, वहाँ पे रोज होता है और कॉलम होता है। तो इस तरह से हम वहाँ पे रोज और कॉलम का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर सकते हैं इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। 2 डायमेंशनल एरेज आर डिक्लेयर्ड द सेम वे दैट 1 डायमेंशनल एरेज आर। तो जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते थे, सेम वे में 2 डायमेंशनल एरे को भी हम इनिशियलाइज करते हैं। कुछ चेंज नहीं होता है, बस यहाँ पे एक बॉक्स और आप ऐड कर देंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, सिंगल डायमेंशनल एरे में इंट नंबर और यहाँ पे एक बॉक्स में हम कुछ भी वैल्यू दे देते थे, 5 सपोज। तो ये हमारा हो गया था 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन वही यहाँ पे इंट डेटा टाइप हो गया, मैट्रिक्स हमारा एरे का नेम हो गया, और ये 4 हो गया हमारा रोज और ये 5 हो गया हमारा कॉलम। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा रोज हो जाएगा और ये हमारा कॉलम हो जाएगा। तो ये हमारा 4 रोज हो गया, 5 कॉलम हो गया। इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। सो इट डिक्लेयर्स द एरे मैट्रिक्स टू बी अ 2 डायमेंशनल एरे कंसिस्टिंग ऑफ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसे हम 4 रोज समझेंगे और इसे सेकंड वाले बॉक्स को हम कॉलम समझेंगे। तो फॉर अ टोटल ऑफ 20 एलिमेंट्स, तो इसमें 5/4 कितना होता है, 20। तो टोटल 20 एलिमेंट्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। हाउ ईच डायमेंशन इज बिटवीन इट्स ऑन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि हर एक इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में जो डायमेंशन होगा उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर दोनों को, तो जितने हम टोटल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं इस मल्टी डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। तो 2 डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशियलाइज इन द सेम मैनर ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे वैसे ही 2 डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर किए। 1 डायमेंशनल एरे को जैसे हम इनिशियलाइज करते थे वैसे हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करेंगे। सो व्हेन लिस्टिंग एलिमेंट्स फॉर इनिशियलाइजेशन द वैल्यूज आर लिस्टेड बाय रो। तो पहले हम रो जितना होता है उसे हम लिखेंगे और फिर कॉलम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट नंबर्स 3 और 4 लिखा है, तो ये हमारा 3 रो हो गया और 4 हमारा कॉलम हो गया। तो रो क्या होता है, इसे हम रो बोलते हैं। ये 1 2 3 रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया 1 2 3 4, ये हमारा कॉलम हो गया। तो पहले हम 3 रो को फिल करेंगे। तो ये जो है मेन कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर 3 कर्ली ब्रेसेस और होगा जितने रोज होंगे हमारे। तो 10 20 30 40 ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। और इस तरह हमने वैल्यू पुट कर दिया सारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू 4 क्या होता है, टोटल 12 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 एलिमेंट्स ही होंगे इसमें, उससे ज़्यादा हम वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इतना इसमें 4 इंटू 3 यानी कि इतना हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं इस मल्टी डायमेंशनल एरे नंबर्स में। कॉमाज आर रिक्वायर्ड आफ्टर ईच ब्रेस दैट क्लोजेज ऑफ अ रो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनल रो। तो हम हर एक रो के बाद एक कॉमा पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हम कॉमा पुट किया है, यहाँ कॉमा पुट किया है, और लास्ट रो में मैंने कॉमा पुट नहीं किया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द फाइनल रो, यानी कि हमारा ये फाइनल रो था। तो यहाँ पे हम कॉमा पुट नहीं करेंगे और सीधे मेन ब्रेस को बंद कर देंगे और फिर सेमी कोलन के साथ हमारा जो इनिशियलाइजेशन था उसे हम ख़त्म कर देंगे। द यूज ऑफ द इनर पेयर ऑफ ब्रेसेस इज एक्चुअली ऑप्शनल। तो इनर पेयर ब्रेसेस यानी कि हम जो यूज करते हैं इनर पेयर, यानी कि ये वाला जो है वो ऑप्शनल है, बट शुड बी यूज फॉर रीडेबिलिटी। इससे हमारा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है।
अब देखते हैं हम 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं यहाँ पे सेम। तो इनिशियलाइज में हम क्या करते थे, अगर हम सबको वैल्यू दे देंगे तो वो वैल्यू उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अगर हम कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 हमारा मैट्रिक्स है मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हम दे देंगे 10 5 3 है हमारा रो हो गया, 1 2 3 4 रो हो गया, और 5 कॉलम इसमें होना चाहिए। तो 5 कॉलम में यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो ये हमारा वहाँ पे ऑलरेडी ये 0 से इनिशियलाइज कर देगा। सो ओनली इनिशियलाइज द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स टू द इंडिकेटेड वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यूज आर सेट टू 0। जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दो और जो कॉलम जो है वो ऑलरेडी 0 पे सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, बाद बाकी को ये ऑलरेडी 0 सेट हो जाएगा अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो। इन दिस केस द इनर पेयर ऑफ ब्रेसेस आर रिक्वायर्ड टू फोर्स द करेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम इनर पेयर का यूज़ करते हैं जिससे कि ये जो हमारा करेक्ट इनिशियलाइजेशन हो, यानी कि रीडेबिलिटी भी इससे बढ़ता है और इनिशियलाइजेशन हम इससे करेक्ट कर पाए। तो अब हमारा डिजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन ये क्या होता है, तो हम सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन करने में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 3 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे अब उसके अंदर भी हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो 0 रोट 0th कॉलम पे 1 वैल्यू होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू होना चाहिए, इस तरह से हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज द 3 इंडिकेटेड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो हम कोई 3 एलिमेंट को मैट्रिक्स में सेलेक्ट करेंगे और उसमें कोई स्पेसिफाइड वैल्यूज डाल देंगे। जैसे आप मैंने 9 वैल्यू डाला, यहाँ 5 वैल्यू डाला, यहाँ पे 1 वैल्यू डाला। सो अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स आर से 0 बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप उसे छोड़ देते हैं, कुछ वैल्यू सेट नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाता है। ईच सेट ऑफ वैल्यूज दैट इनिशियलाइजेज द एलिमेंट्स इन रो इज बिटवीन ब्रेसेस। जो भी हम वैल्यू सेट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वो हमारा एक ब्रेस के अंदर आता है, यानी कि ये जो ब्रेस है कर्ली ब्रेस, इसके अंदर ही हमारा सारा वैल्यू सेट होगा। द वैल्यूज फॉर अ रो आर सेपरेटेड बाय कॉमा। हम कॉमा से सेपरेट करते हैं हर एक वैल्यू को। ईच सेट ऑफ रो वैल्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट सेट बाय अ कॉमा। हर एक नेक्स्ट सेट जो होगा वो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। तो ये कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके ही मैट्रिक्स में सारा काम कर रहे हैं। अब होता है अदर डायमेंशन, यानी कि हम आपको मैंने बताया था कि हम 2 डायमेंशन के अलावा 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन वो फॉलो अप करना मुश्किल हो जाता है। तो हम मैक्सिमम 3 डायमेंशन तक जाते हैं और मोस्ट कॉमनली 2 डायमेंशन ही होता है। तो 3 डायमेंशन को हम एक बोलते हैं स्टैक ऑफ डेटा टेबल्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 डायमेंशन को जैसे किया था, उसी तरह हम 3 डायमेंशन को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। तो 3 हो तो यहाँ पे 3 बॉक्स हो गया, 4 होता तो 4 बॉक्स हो जाता, 5 6 इस तरह से हम इसे इंक्रीज करते रहते हैं। तो यू कैन विजुअलाइज 1 डायमेंशनल डेटा इज रो ऑफ डेटा। उसे हम सिर्फ सिंगल रो बोल सकते हैं अगर सिंगल एक बॉक्स होता तो। अगर 2 डायमेंशनल हो गया तो उसे हम मैट्रिक्स या फिर स्प्रेडशीट बोल सकते हैं जिसमें रो और कॉलम भी आ गया। और अगर 3 डायमेंशनल एरे हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे है, तो 3 डायमेंशनल एरे को हम बोलते हैं स्टैक ऑफ डेटा टेबल्स। तो यहाँ पे इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट स्टेप सब जो कर सकते हैं, तो स्टैक हो जाएगा एक। और फिर टिपिकली यू शुड यूज 3 नेस्टेड लूप्स टू प्रोसेस अ 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे को हम क्या 3 लूप यूज़ करेंगे, 3 लूप करेंगे यानी 3 नेस्टेड लूप करेंगे आई जे के करके, और फिर हम सब में उसमें वैल्यू देंगे। अगर हमें 4 नेस्टेड लूप होना होगा, अगर 4 डायमेंशनल एरे है तो 5 डायमेंशनल एरे है तो 5 नेस्टेड लूप करना होगा। तो इस तरह से हम लूप को नेस्टेड लूप को इंक्रीज करते जाएंगे, जिस तरह हमारा वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा मल्टी डायमेंशनल एरे में। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लूप का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज किया, और फिर मैंने आई को किया, उसके अंदर जे को किया, उसके अंदर के को किया, और फिर सम कर दिया मैंने सारे नंबर्स को आई जे के साथ। तो इस तरह से हम लूप को प्रोसेस कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। वैसे तो अगर 4 होता हमारा तो यहाँ पे आई जे के बाद और नीचे हम ले लेते एक और फॉर लूप चलाते नेस्टेड लूप। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप को ज़्यादा से ज़्यादा इटरेट करेंगे जिससे कि हमारा जो चारों बॉक्स है वो फिल अप हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर को खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, आप कुछ सीखे हो उस वीडियो के साथ। और अपने न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, आप जीत सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो इस तरह से आप एक कॉम्पिटिटिव माहौल में कोडिंग कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।